है? बीमार तो कोई सी बीमारी हो सकती है पशु में, जैसे आदमी में होती है उसी तरीके से पशु में भी हो सकती है बीमारी। अभी फ़िलहाल 200 पशु के लगभग होंगे, सारे 200 पशु के लगभग में है। बढ़ाते रह गए। मतलब 1 साल के बाद या कुछ महीनों के अंतराल पे? 1 साल के बाद बढ़ानी है, बिनौले की खल देनी है, सारा मिला के सब देना है। अच्छा, जितने कैसे अनाज मिले होंगे उतना ही अच्छा। कोई प्रॉफिट नहीं है अगर आप अच्छे पशु रख रहे हैं, अगर सीवन अच्छा डलवा रहे हो। जो बच्चा है बछिया की कीमत है, बछड़े की कोई कीमत नहीं है। अच्छा। इसलिए गाय में सेक्स सीवन ही यूज करें। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले में और यहाँ पे काफ़ी बड़ा डेयरी फार्म है। पूरे 10 से 12 बीघे में ये फार्म है और इसको मैं बता दूं, यहाँ पे 200 से 300 पशु है, गाय भैंस दोनों है। तो हर एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो जानकारी अच्छी लगेगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको 2 वीडियो दिखाएंगे, एक में मैं फार्म को पूरा फार्म विजिट करा दूंगा कि किस तरह का फार्म है, किस तरह की पशु रख रखी है, ये चीज़ मैं दिखा दूंगा। दूसरा में मैं यहाँ के ऑनर से जानकारी लूँगा कि कैसे फार्म को मैनेज किया जाता है। इतना बड़ा फार्म है, मैनेज करना काफ़ी कठिन काम होगा। हर एक चीज़, हर एक पहलुओं पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए, ऑनर से बात कराने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले अपडेट्स आपको मिले। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा। हरेंद्र प्रताप सिंह जी। हैवतपुर खेड़ा, अच्छा। सिरसागंज, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, यूपी। तो अब हम जानना चाहते हैं, जैसे ये डेयरी का आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं देख पा रहा हूँ, तो कब इसकी शुरुआत हुई थी सर? ये शुरुआत मैंने की थी 2011 से। 2011 से जब शुरुआत हुआ था तो कितनी पशु से हुआ था? उस टाइम मेरे पास 20 पशु थे। मतलब क्या शुरुआत में आपको परेशानी हुई थी, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे सर। परेशानी तो लेबर की रहती है, सबसे बड़ी परेशानी लेबर की है। अच्छा। लेबर के बाद जो भी परेशानी है या पशु बीमार हो जाए उसकी परेशानी होती है। अच्छा। चारा वगैरह सही टाइम पे, सबसे ज़्यादा दिक्कत लेबर की होती है और कोई परेशानी ऐसी नहीं है। तो लेबर की समस्या होती है। जो उसके बाद आपने रोग का बताया, यानी कि बीमार, तो किस तरह की बीमारी आपको परेशान करती है? बीमार तो कोई सी बीमारी हो सकती है पशु में, जैसे आदमी में होती है उसी तरीके से पशु में भी हो सकती है बीमारी। फिर भी उसका कुछ जो पशु बीमारी आपको ज़्यादा परेशान की उसका थोड़ा सा नाम बताएंगे? यही फीवर वगैरह, जुकाम वगैरह, यही ज़्यादा बीमारी रहती है। अच्छा। और ये डेयरी फार्मिंग का जो आपने प्रशिक्षण, यानी कि आपने कहीं से लिया था या ऐसे ही आपने करते करते सीख गया? ये मैं धीमे धीमे जहाँ पे जा रहा था डेयरी फार्म देखा दूसरा, वहाँ से जो चीज़ मुझे कलेक्ट की उसको करने के बाद आगे बढ़ता गया, उसमें सुधार करता गया। अच्छा। उस हिसाब से आगे बढ़ता रहा। अच्छा। तो अभी आपका फार्म सर कितना एरिया में है? अभी ये मेरा फार्म है 12 बीघा जगह है, उसमें अच्छा। ये फार्म बना हुआ है। गाय उसमें अलग हैं, भैंसें अलग हैं। अच्छा। बच्चे को अलग शिफ्ट किया है। अच्छा। इस तरीके से सारा शिफ्ट अलग अलग कर दिया है। अच्छा। और इस फार्म पे अभी टोटल कितनी पशु है? अभी फ़िलहाल 200 पशु के लगभग होंगे। 200 पशु के लगभग में है। और गाय और भैंस दोनों मिला करके कि सिर्फ गाय की बात कर रहे हैं आप? गाय 40% गाय है, भैंस 60% है। 60% भैंस। तो इस तरह का मतलब सोच क्यों 60% भैंस 40% गाय, ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई कारण कुछ नहीं है। गाय का दूध लोग कम पसंद करते हैं, भैंस का दूध ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। उस हिसाब से रखना पड़ता है। तो अब हम थोड़ा जानना चाहते हैं, ये डेयरी फार्म का इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने का आपके मन में विचार आया कैसे? वो दूसरी जगह जहाँ पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसके बाद सोच रहा हूँ कि चलिए कुछ ये भी करना चाहिए, उस हिसाब से आगे बढ़ता रहा। अच्छा। तो थोड़ा सा इस फार्म का आप स्ट्रक्चर बता दें, कितना में ये है, ये वाला जो अभी हम लोग जहाँ पे ये इसमें दुधारू पशु है ना जी, तो ये इसका स्ट्रक्चर मतलब कितना बाई कितना में है? ये 80 बाई 100 से 80 बाई 125 फीट में है। 125। और ये बीच से हाइट इसका कितना है सर? हाइट इसका सेंटर में 15 फुट। अच्छा। और साइड पे 12 फुट। और ये जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये कितना होगा? ये 12 फुट लगभग 12 फुट का लग अपने लिए रखा है। और इसी में मतलब ओपन फार्मिंग है या आप बांध के रखते हैं पशुओं को? सारे पशु छूटे रहते हैं। अच्छा, छूटे रहते हैं। अच्छा। गाय भैंस दोनों का? दोनों का छूटा हुआ रहता तो है। क्या दोनों का मैनेजमेंट मतलब अलग अलग होता है या एक ही साथ जैसे सब कुछ होता है? खाना देना या चारा देना, जो भी चीज़ें होती हैं? खाना एक सा ही रहता है। अच्छा। एक सा ही रहता है, उसमें कोई मतलब डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा। जो दूध देने वाली होती हैं उनको थोड़ा रातब ज़्यादा देते हैं। अच्छा। जो वैसी हैं उनको कम देते हैं थोड़ा। जब ब्याने को होती है तो उसकी खुराक बढ़ा देते हैं। अच्छा।
तो जैसे 20 पशु आपने शुरुआत किया था, उसके बाद 20 पशु के बाद फिर कब पशु आपने बढ़ाया था? हर साल बढ़ाते रह गए। मतलब 1 साल के बाद या कुछ महीनों के अंतराल पे? 1 साल के बाद बढ़ाते ही गए। अच्छा, 1 साल के बाद कितनी बढ़ाया था आपने? मतलब उसके बाद जो बच्चे तैयार होते गए वो बढ़ते गए। कुछ बाहर से परचेज कर ली कोई अच्छा, अच्छी है, अच्छा। उस हिसाब से अपने बच्चे ही तैयार करके बढ़ाते गए। तो पशुओं की खरीदारी मतलब आप कहाँ से करते थे सर? पंजाब, हरियाणा, गुजरात। अच्छा, हाँ, मतलब लोकल से नहीं खरीदते थे? लोकल से मैंने कोई पशु नहीं खरीदा। अच्छा, तो मान के चल पंजाब, हरियाणा, गुजरात और आपका यूपी फिरोजाबाद में आके क्या कभी पशु मतलब कि ऐसा नहीं लगता था, एडजस्ट हो जाती थी? हाँ, कोई परेशानी? थोड़ा परेशानी होती है 15 दिन तक। अच्छा। 15 दिन के बाद फिर वो एडजस्ट हो जाती है। दूध पे आ जाती थी? हाँ, दूध पे आ जाती थी। अच्छा, कितने लीटर तक की पशु आपने मतलब वहाँ से लाया सर? वहाँ से मैं 30 लीटर 35 लीटर तक 30-35 लीटर। और यहाँ पे क्या आके उतना 15 दिन के बाद दे देती थी? हाँ, देती है। तो एडजस्ट कराने के लिए कुछ आपको विशेष टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता था या ऐसे ही हो जाता था? दवा वगैरह देनी है और क्या है। अच्छा, दवा वगैरह हरारत देनी वगैरह पड़ती ये थी, थकान हो गई, वगैरह हाँ। मिटाने के लिए जी, दवा थकान, वगैरह देनी हाँ। पड़ती थी। क्या उनका फीड भी वहाँ से आप लेके आते थे या ऐसा कुछ? नहीं, फीड तो मैं यहीं से लेता हूँ। अच्छा। अपना तैयार करता हूँ। मतलब उसके नहीं, बाद जैसे फिर- पशु आप जब खरीद करके लाते थे तो क्या फीड को वहाँ से आप लेकर के आते थे कुछ उनका जो जहाँ पे रहती थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा था। कुछ फीड नहीं? अपना ही यहीं से चालू 2-4 दिन बाद वो पकड़ने लगती है। अच्छा, 2-4 दिन के बाद पकड़ने लगती थी। और क्या क्या परेशानी आती है सर डेयरी फार्म के लाइन में? एक तो लेबर आपने बताया कि बड़े पैमाने पर है और बिना लेबर के आपका चल नहीं सकता जी है, जी। तो उसके अलावा और क्या और परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, केवल लेबर की परेशानी। सबसे मेन कारण लेबर का है। अच्छा अच्छा, लेबर की परेशानी ज़्यादा होती है। तो अब हम थोड़ा सा आते हैं आपके फार्म के मैनेजमेंट पर। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फीड के बारे में। तो फीड में आप मतलब क्या क्या देते हैं सर? फीड में जितने अनाज हों, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अनाज हों, सारे मिक्स करके उनको फीड में देना है। सरसों की खल देनी है, बिनौले की खल देनी है, सारा मिला के सब देना है। अच्छा, जितने कैसे? अनाज मिले होंगे उतना ही अच्छा पशु रहेगा। अनाज में बोले तो क्या क्या होनी चाहिए सर? जौ, चना का चोकर, गेहूं का चोकर, मक्का, अच्छा, बाजरा, जी जी। धान, सारी चीज़ मिला के देते हैं। अच्छा, कितनी कितनी मात्रा में? 100 किलो का हम बनाते हैं तो कितनी कितनी मात्रा में होनी चाहिए ये? 100 किलो में जो चीज़ सस्ती है, हाँ। जो अनाज सस्ता है उसको थोड़ा हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अच्छा और जो महंगा है उसको थोड़ा कम कर देते हैं। अच्छा। उस हिसाब से डालते हैं। अच्छा, मतलब फीड का रेशियो मेंटेन करके जी। तभी तो होगा ना। उसके अलावा और क्या नमक वगैरह देते हैं? हाँ, नमक वगैरह देते हैं। नमक भी थोड़ा डालते हैं उसमें। अच्छा हाँ, मिनरल पाउडर वगैरह, कैल्शियम वगैरह, ये सारी चीज़ें देते हैं। अच्छा अच्छा, साइलेज वगैरह देते हैं? हाँ, साइलेज देते साइलेज हैं। कितनी मात्रा में देते होंगे एक पशु को? साइलेज ये मानिए आप 1/3। अच्छा, 1/3 1/3 पूरे फीड का 1/3? हाँ, मतलब जो भूसा दे रहे हैं, जो चारा उसका 20 किलो अगर चारा खाती है तो आप ये मानिए 7 किलो उसको, 7-8 किलो हम साइलेज दे रहे हैं। अच्छा, ये 7 है। तो साइलेज आपको पूरा साल बनाते हैं आप, मिल जाता है आपके हाँ, पास? अपनी पूरा साल कम से कम 300 बीघा मक्का का हम साइलेज बनाते हैं। अच्छा, और वो मक्का का साइलेज पूरे चलता साल है। आपका साइलेज चल जाता है। और साइलेज के अलावा कैल्शियम मिनरल भी इनको देते हैं नहीं हाँ, देते? कैल्शियम, मिनरल पाउडर वगैरह सारे चीज़ें देते हैं। अच्छा, सब कुछ देते हैं। अच्छा, उसके अलावा अब हम थोड़ा सा आते हैं, जैसे पशु के आपका समय पर हीट में आ जाती है नहीं आती है? हाँ, समय पे हीट पे आती है। कोई हमारी भैंस आज तक खाली नहीं रहती है। अच्छा हाँ, मतलब ब्याने के 2 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। अच्छा, भैंस हो या गाय कोई भी? हाँ, गाय भी होती है। अच्छा, उसके बाद फिर कब सीमन देते हैं प्रेग्नेंट हीट होने के बाद? जैसे हीट अभी होती है तो जी। कितने घंटे के बाद मतलब कम से कम भैंस को 12 घंटे बाद, गाय को भी 12 घंटे बाद सीमन देते हैं। अच्छा, और वो फिर वो क्या एक बार में कंसीव कर जाती है? हाँ, क्योंकि एक गाय कभी कभी रिपीट करती है, लेकिन भैंस अभी तक रिपीट नहीं करती अच्छा। है कोई। और बच्चा मतलब कि देने के बाद थोड़ा सा ये बताएंगे कि बच्चा देने या देने के पहले क्या क्या खास ख्याल रखते हैं, थोड़ा सा ये बताइएगा सर। बच्चा देने के बाद कुछ नहीं, वही चारा वगैरह, सूखा चारा देते हैं। उसके बाद 4-6 दिन बाद उसको जिस रिपीट पे चल रहा है उसी पे चलता है फिर। अच्छा अच्छा, और उसके पहले कोई खास ख्याल रखना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं। डीवार्मिंग वगैरह कितने हाँ, दिनों पर वो होती है? 3 महीने 6 महीने पे शेड्यूल डिवार्मिंग बना हुआ कराते है। हैं। हाँ। अच्छा, टोटल मिल्किंग में अभी कितनी पशु है सर? मिल्किंग में होंगे 60 पशु। 60 पशु है। और मिल्किंग में 60 पशु है तो मिल्क आपका दूध कितना निकल जाता है? दूध लगभग 400 लीटर के लगभग। 400 लीटर। और जाता किस रेट से है आपका दूध बिकता? 60 रुपये लीटर जाता है, मिक्स होके जाता है। गाय और भैंस का दोनों दूध अच्छा, मिक्स अच्छा, होके 60 रुपये। जाता है। 60 रुपये तो लीटर क्या रिटेल में जाता है।
जो डेयरी पे बचा हुआ दूध है वो डेयरी पे चला जाता है। अच्छा, तो दूध बेचने में परेशानी होता है नहीं होता है? शुरुआत में भी किया था तो क्या परेशानी हुई थी, या कैसे आपने शुरुआत किया था दूध बेचना, ये थोड़ा सा समझिएगा। दूध में कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर आप अच्छे पशु रख रहे हैं, अगर सीवन अच्छा डलवा रहे हो, जो बच्चा है उससे प्रॉफिट होती है, न कि दूध से प्रॉफिट होगी। अच्छा अच्छा। ब्रीड अगर बना के आप चलेंगे तो प्रॉफिट है। अगर आप दूध बेच के उसका चारा खर्चा निकलता है, अच्छा अच्छा, खाने का खर्चा निकलता है, प्रॉफिट नहीं होगी। अच्छा, प्रॉफिट तभी है जब आप अच्छी नस्ल के बच्चे तैयार करेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब कि दूध है सिर्फ उसका चारा का खर्चा ही निकाल सकता खर्चा है। ही निकाल पाए। बड़े पैमाने पे कर रहे हैं तो ये हो सकता है। और उसके बाद फिर तो उसका बछड़ा वगैरह तैयार करके, बछिया वगैरह तैयार करके, अच्छा बछिया वगैरह तैयार करके, वो बछिया जो तैयार होती है वो कम से कम अच्छी ब्रीड है तो 1 लाख रुपए की तैयार होती है। अच्छा अच्छा वो ये एक प्रॉफिट है। अच्छा। तो तैयार करने में कितना खर्चा आ जाता होगा बछिया को अगर देखा जाए तो? वो साथ में जैसे गाय चल रही है उसी के साथ में खाते पीते तैयार हो जाती है। अच्छा, उसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करते? स्पेशल कुछ नहीं है, वो जो गाय खा रही है वही वो खाती है। अच्छा अच्छा। तो और क्या कहना चाहेंगे, डेयरी फार्मिंग किस व्यक्ति को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? थोड़ा सा इसको विस्तार से, आप काफ़ी आप अनुभवी लग रहे हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझाइएगा सर। जो आदमी अगर उसके पास लेबर की व्यवस्था है, जगह पर्याप्त है, साइलेज वगैरह अगर बना सकता है तो वो डेयरी फार्म में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ब्रीड अपना अच्छा रखे। अच्छा, ब्रीडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा किन बातों पर ध्यान देना होगा सर? केवल मेन फोकस ब्रीडिंग पे। अच्छा, दूध से कुछ नहीं होना है, दूध सिर्फ खर्चा निकालेगा। खर्चा निकालेगा। अच्छा। ब्रीडिंग से आपको 2 पैसे मिलेंगे। साइलेज वगैरह, भूसा वगैरह अपना खुद का तैयार करिए, तभी प्रॉफिट होगी। अच्छा, किस तरह का सीमन, आप कौन सी सीमन का प्रयोग करना पसंद करते हैं? मतलब अच्छी क्वालिटी का सीवन लें, ABS वगैरह ये सीवन लें, अच्छा अच्छी क्वालिटी का। अच्छा। गाय के लिए सेक्स सीवन डलवाइए, हाँ 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 तो उससे अच्छा गाय बछिया देगी। हाँ हाँ हाँ। बछड़े की कोई कीमत नहीं है गाय के लिए। भैंस के लिए तो पड़रा हो या कटिया हो, कोई भी हो, दोनों तो की वो कीमत तो है। कीमत है। लेकिन गाय में सिर्फ बछिया की कीमत है। बछिया की कीमत है, बछड़े की कोई कीमत नहीं है। अच्छा अच्छा इसलिए गाय में सेक्स सीवन ही यूज करें। अच्छा अच्छा। और फिर क्या ध्यान देना पड़ता है? और तो आप इतने दिनों से कर रहे हैं, 2011 से कर रहे हैं ना? जी। हाँ, तो लेकिन उसमें सुबह आपको डेली टाइम देना है, सुबह शाम। हाँ हाँ। कम से कम आपको 2-2 घंटे टाइम देना पड़ेगा, अच्छा, तभी आपका डेयरी सक्सेस है, वरना मालिक होते हुए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा। लेबर तो लेबर ही रहती है। हाँ हाँ हाँ। लेबर इतना ध्यान नहीं देती है, आपको सुबह उनको देखना पड़ेगा, जी सुबह जी शाम। जी। अच्छा। और फिर किन बातों का ध्यान देते हैं? क्योंकि ये तो एक होगी, आपको रहना पड़ेगा, ज़रूरी है। जी। उसके बाद फिर और कुछ जो स्पेशल ध्यान हो, जैसे बस यही ध्यान है, मतलब चारे पानी देख, कोई बीमार तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, जी जी। ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए सर, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको तहे दिल से एक बार शुक्रिया। थैंक यू।